नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं और वक्त है ट्रेंडिंग न्यूज का। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। चलिए ट्रेंडिंग न्यूज की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पीएम मोदी की बैठक हो रही है। पूरी दुनिया में चिंता है और यहां पर कोरोना के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंतित और इस पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस वक्त कोरोना को लेकर शीर्ष अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अहम बैठक हो रही है। इस वक्त कोरोना के हालात और टीकाकरण को लेकर ये चर्चा हो रही है। क्या स्थिति है, आपको बताएं कि पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है कोरोना का, इसे लेकर चिंता की लहर दौड़ गई है। ये भी डेल्टा की तरह तेजी से फैल सकता है। WHO ने इस बात की तस्दीक कर दी है और इसीलिए चिंता काफी बढ़ गई है। और इसे देखते हुए शीर्ष अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक कर रहे हैं। काफी अहम बैठक इसे माना जा रहा है। ओमिक्रॉन जिस तरीके से डेल्टा ने कहर बरपाया था, बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन से भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, इसीलिए तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है। तो पीएम मोदी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और अब एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कोरोना की क्या स्थिति है, क्या हालात है और टीकाकरण की क्या स्थिति है, टारगेट को किस तरीके से पूरा किया जाए, आगे और किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए। क्या ये जो वेरिएंट नया वेरिएंट आया है, जहां जहां जिन देशों में है वहां पर और प्रतिबंध वहां से आने जाने पर लगा दिए जाएं, इन तमाम मुद्दों को लेकर ये बैठक हो रही है। आपको बता दें कि यह दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट है और डेल्टा की तरह ही इसे खतरनाक माना जा रहा है। न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका बल्कि आपको बताएं कि ये कई देशों में पैर पसार चुका है और इजराइल में तो एक ऐसे व्यक्ति को इसने संक्रमित किया जिसने बूस्टर डोज भी कोरोना को लेकर लिया हुआ था। तो पूरी दुनिया में चिंता है। कोरोना के हालात लेकर प्रधानमंत्री मोदी इस कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कोरोना के हालात और टीकाकरण को लेकर यह चर्चा हो रही है। तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। रुख करते एक और बड़ी खबर का जो सिंघू बॉर्डर से आ रही है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत है। आगे की रणनीति को लेकर किसानों का मंथन चल रहा है। संयुक्त मोर्चा कोर ग्रुप में आगे की रणनीति पर मंथन चल रहा है। आंदोलन की आगे की रणनीति क्या हो, इसे लेकर यह चर्चा है। आपको बता दें कि 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया गया है। संसद कूच करने की तैयारी में है किसान। तो आगे की रणनीति और क्या होगी, क्या होनी चाहिए, इसे लेकर मंथन चल रहा है। सिंघू बॉर्डर पर एक बहुत बड़ी बैठक, संसद कूच करने की तैयारी में किसान। आगे क्या इस पर रणनीति होनी चाहिए, क्या कदम उठाए जाने चाहिए, किस तरीके से आंदोलन को और गति दी जाए, इसे लेकर ये मंथन करने वाले हैं। 29 नवंबर को आपको बता दें कि ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की ये महापंचायत, जिसमें आगे की रणनीति पर मंथन हो रहा है। आगे की रणनीति को लेकर यहां पर योजना बनाई जाएगी। 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च का पहले ही ऐलान कर रखा है। संसद कूच करने की पहले से ही तैयारी कर ली गई है। किस तरीके से इसे आगे बढ़ाया जाएगा, इसे लेकर महापंचायत में चर्चा का दौर चलेगा और दिन भर चर्चा के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तमाम जो है वो बड़े किसान नेता इसमें शामिल होंगे और जिस तरीके से संसद कूच करने की तैयारी है, इसे लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी इस महापंचायत में। सिंघू बॉर्डर पर ये महापंचायत। तो सिंघू बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत है, जिसमें कि तमाम अहम मुद्दों पर किस तरीके से अपनी मांगों को आगे रखा जाए। MSP पर भी गारंटी चाहते हैं और उसे लेकर किस तरीके से आंदोलन बढ़ाए, इसे लेकर चर्चा की जाएगी। और इसी से संबंधित एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर, कोर ग्रुप की मीटिंग के बाद किसानों की एक और मीटिंग होगी। दोपहर 12 बजे किसान मोर्चा पूर्ण सभा की बैठक होगी। किसान मोर्चा पूर्ण सभा में आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा। कोर ग्रुप की मीटिंग के बाद आगे
क्या कदम उठाए जाएंगे, किस तरह की रणनीति होगी, इसके बाद जो है ऐलान किया जाएगा। किसान मोर्चा पूर्ण सभा में आगे की रणनीति का ऐलान होगा। कोर ग्रुप की मीटिंग और इसके बाद किसानों की एक और मीटिंग होगी। दोपहर 12 बजे किसान मोर्चा पूर्ण सभा की बैठक होगी। तो किसान मोर्चा की पूर्ण सभा की यह बैठक होगी, उसके बाद आगे की रणनीति पर ऐलान किया जाएगा। यानी बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, मंथन पर मंथन का दौर चल रहा है। आगे किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, जो और मांगे हैं ये एक प्रमुख मांग जो 3 नए कृषि कानून थे उसे तो वापस लेने का सरकार ने ऐलान कर दिया है, लेकिन इसके बाद जो दूसरी मांगे थी उसे लेकर किस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा चलने वाली है। तो मंथन है, यहां पर बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर हलचल बढ़ चुकी है। संसद मार्च से पहले यह महामंथन का दौर है। पहले ही किसानों ने 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान कर रखा है। टिकरी बॉर्डर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर इतनी बड़ी संख्या में किसान जुटे हुए हैं। तो ये लगातार हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं, किसानों की ये लड़ाई कहां किस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो 29 नवंबर का संग्राम, संसद में घमासान। 5 तस्वीरें आपके सामने। और गौरव मिश्रा हमारे संवाददाता सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारी है किसानों की, किसान नेताओं की, क्योंकि बताया जा रहा है कि बैठकों का दौर शुरू होने वाला है, मंथन पर मंथन का दौर देखा जाएगा। पहले ही ट्रैक्टर मार्च का ऐलान कर दिया है, संसद कूच की तैयारी का ऐलान कर दिया है। अब किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है? करुण, देखिए आपकी वॉइस जो है वो क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन जो मैं सुन पाया हूं वो आपको बता दूं कि आज अगर देखें, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और सिंघू बॉर्डर पर जो बैठक है किसानों की, संयुक्त किसान मोर्चा की, 11 बजे से जो बैठक है वो शुरू होनी थी। हालांकि उसकी तैयारियां हो चुकी हैं, किसान नेता जो हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और अब से आधे घंटे बाद जो पूरी बैठक है किसानों की वो बैठक शुरू हो जाएगी। और आज की बैठक इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की बैठक में किसान अपने एजेंडों को तय करेंगे। अब तक सरकार से किसानों की क्या मांगे हैं वो इस बैठक में तय किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें इस तरीके से निकल करके आ रही हैं कि 29 तारीख को किसान जो है जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा तो मार्च करने की बात कर रहे थे। कल हमने यहां पर जो किसान नेता हैं संयुक्त किसान मोर्चा के दर्शन पाल सिंह, उनसे जब बातचीत किया था उन्होंने कहा था देखिए वो हमारी जो मांगे थी वो पहले की मांगे थी और लगातार इस आंदोलन को लेकर के जगह जगह पर इस तरीके के फैसले हुए थे कि हम जब पार्लियामेंट शुरू होगा तो एक बार फिर से घेराव करेंगे। लेकिन आज जो बैठक की जा रही है संयुक्त किसान मोर्चा की, इस बैठक में आज कई सारे जो निर्णय हैं उस बैठक में निर्णय लिए जाएंगे कि दरअसल जो ट्रैक्टर मार्च करने की बात है वो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तमाम किसान नेता इस बैठक में मौजूद हैं, क्योंकि कल राकेश टिकैत की अगर बात करें उन्होंने तो ट्रैक्टरों की संख्या भी गिनवा दी कि 30 ट्रैक्टर जो है वो दिल्ली जाएंगे। देखिए बिल्कुल अभी इस तरीके की कोई खबर नहीं है कि किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे करुण, क्योंकि आज जो बैठक हो रही है इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा किसानों की तरफ से। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खुला पत्र जो है वो किसानों ने लिखा है और आज जो मांगे होंगी, जो पहली मांग है एमएसपी पर लिखित लेने की बात सरकार से की जा रही है। इसके अलावा 29 तारीख को जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खुद इस बिल को वापस लेंगे, यानी पूरा एक जो क्रमबद्ध तरीके से प्रक्रिया होती है इस बिल को वापस लेने की वो पार्लियामेंट के अंदर अपनाई जाएगी। उसके बाद किसानों की जो कुछ मांगे हैं जिसमें एमएसपी है, बिजली के बिलों की बात है, मुकदमे जो किसानों पर चल रहे हैं उसकी बात है, तमाम ऐसे जो विषय हैं इसको लेकर के किसान अपनी आज एक मांग जो है वो सरकार के सामने रखेंगे। और ये जो बैठक है तकरीबन 3 घंटे पूरी ये बैठक चलेगी। उस बैठक के बाद किसान जो है वो ब्रीफिंग करेंगे और बताएंगे कि दरअसल उन्होंने आज इस बैठक में क्या निर्णय लिया है। करुण, बिल्कुल गौरव, यहां पर 2 चीजें जो हैं वो समझने लायक हैं और आपसे समझना चाहेंगे कि किसान नेताओं का इसे लेकर क्या रुख है। ट्रैक्टर मार्च की आपने बात की, आपने जिक्र किया और 30 ट्रैक्टर की संख्या भी राकेश टिकैत ने गिना दी थी, लेकिन 26 जनवरी के दिन क्या हुआ था सबने देखा। ट्रैक्टर रैली की छूट मिली थी और उसके बाद हंगामा बरपा दिया गया था। क्या सरकार की तरफ से इसे हरी झंडी मिलेगी? संसद कूच की तैयारी है, क्या किसानों को इसके लिए इजाजत मिलेगी? अगर नहीं मिलती है इजाजत तो किसान क्या रणनीति अपनाएंगे? क्या इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है? क्या उसे लेकर भी आज कोई फैसला किया जाएगा?
देखिए, किसान नेताओं की अगर बात करें करूं तो किसान नेताओं का यही कहना है कि आज की जो बैठक है, बैठक में तमाम जो किसान नेता हैं उनसे बातचीत किया जाएगा। और ये जो निर्णय किया गया था 29 तारीख को संसद को घेरने का, ट्रैक्टर मार्च निकालने का, ये काफी पुराना निर्णय था। तो आज उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है और ये किसानों के लिए राहत की खबर है और एक बड़ी जीत की तरह किसान इसको देख रहा है। तो लिहाजा क्या रणनीति होगी किसानों की, ये रणनीति किसान अभी अपना स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब से थोड़ी ही देर बाद किसान जो है अपनी इस रणनीति को भी स्पष्ट कर देंगे। क्योंकि इस बात को वाकई नहीं भूला जा सकता है कि जिस तरीके से 26 जनवरी को एक परमिशन दिया गया था, एक बाकायदे रोड तय करके दिया गया था, वो रूट था, उस रूट पर क्या हुआ, पूरे देश ने क्या देखा, वो तस्वीरें सभी ने देखी थी। इसीलिए यहां पर किसी प्रकार का कोई रिस्क जो है वो नहीं लिया जाएगा। और मैं इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा दूं सिंघू बॉर्डर की, अपने कैमरामैन से कहूंगा तस्वीरें दिखाएं। यहां पर जो किसान हैं, सुबह का वक्त है और जब सुबह का वक्त होता है तो तमाम जो किसान हैं वो इस पंडाल में पहुंचते हैं, जो मंच ये तकरीबन 1 सालों से बना हुआ है, और वहां पर आकर के सुबह सुबह अरदास करते हैं। दूसरी तरफ एक बैठक जो है वो लगातार जारी है और बैठक जो चल रही है उस बैठक में किसानों की तरफ से निर्णय लिए जाएंगे। तो ये निश्चित तौर पे इस तरीके की जो तस्वीरें सिंघू बॉर्डर पे हैं ये बनी हुई हैं। किसानों का आना लगातार जारी है। हमने 2 दिनों के अंदर किसानों की जो बढ़ती संख्या है वो यहाँ पर देखी है, क्योंकि इसके पहले अगर हम देखें पिछले 1 हफ्ते की मैं बात करूं तो जो संख्या थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि बिल को वापस लेने की बात कही है, पंजाब के अलग अलग गांवों से लगातार लोग पहुंच रहे हैं और जो संख्या है सिंघू बॉर्डर पर वो लगातार बढ़ रही है। हालांकि इस आंदोलन को लेकर के आज सबसे अहम दिन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि 29 तारीख को किसानों का किस तरीके से पूरा जो कार्यक्रम है वो रहने वाला है। राकेश टिकैत अपनी अलग बात कह रहे हैं, अपनी अलग धुन में है, लेकिन यहाँ पर जो किसान संगठन है लगातार उनसे मैं बातचीत कर रहा हूं, उनका यही कहना है कि जब तक पूरी तरीके से सर्वसम्मति के साथ निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक वो किसी प्रकार का कोई ना मार्च करेंगे और ना ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन एहतियातन करूड़ ये जो पूरा हिस्सा है, मैं आपको बता दूं यहाँ किसी भी बड़े वाहन को आने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पूरे इस हिस्से को बंद कर दिया है, ट्रैक्टरों की आवाजाही को भी बंद कर दिया है जो अंदर ट्रैक्टर्स चलते थे। लिहाजा हम जो ये आशंका जता रहे थे कि ट्रैक्टर मार्च को लेकर के यहाँ सिंघू बॉर्डर से एक भीड़ निकलेगी, वो बिल्कुल इस तरीके की कोई तस्वीर नहीं है। आपको दूर दूर तक सिर्फ किसान आते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार जो किसान हैं वो यहाँ पर मंच तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में आज की जो बैठक है वो बैठक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि किसानों के तमाम मुद्दे होंगे, उन मुद्दों को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। करुण, बिल्कुल गौरव, नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसानों की अहम बैठक और लगातार इसके बारे में आपको बताते रहेंगे। फिलहाल अगली बड़ी खबर का रुख कर ले। वसूली मामले में परमबीर की गिरफ्तारी का काउंटडाउन जारी है। तीसरे दिन भी आज फिर पूछताछ करेगी क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच की यूनिट 11 में फिर से हाजिर होंगे परमबीर सिंह। आपको बता दें कल क्राइम ब्रांच ने 4 घंटे तक परमबीर सिंह से पूछताछ की थी और सोमवार को चांदीवाल आयोग के सामने भी पेशी होगी, ये बताया जा रहा है। तो लगातार तीसरे दिन भी परमबीर सिंह से होगा सवाल जवाब। तो सवाल जवाब का दौर जारी है। सोमवार को चांदीवाल आयोग के सामने भी पेश होंगे परमबीर सिंह। आज फिर पूछताछ होने वाली है। कल 4 घंटे करीब पूछताछ हुई और उससे पहले 7 घंटे तक पूछताछ का सामना करना पड़ा था परमबीर सिंह को, जिन्हें कोर्ट ने भगोड़ा करार दिया था। करीब 230 दिन के बाद मुंबई में प्रकट हुए और उसके बाद पेशी हुई और लगातार सवाल जवाब के दौर से गुजरते हुए परमबीर सिंह एक बार फिर से क्राइम ब्रांच के सामने पेश होंगे, पूछताछ होगी और इसके बाद चांदीवाल आयोग के सामने भी सोमवार को पेशी होगी, ये बताया जा रहा है। तो आज लगातार तीसरे दिन परमबीर सिंह से सवाल जवाब होने वाला है। चांदीवाल आयोग के सामने सोमवार को पेश होंगे परमबीर सिंह, ये भी बताया जा रहा है। तो मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई, परमबीर सिंह की लगातार शिकंजा कसता हुआ। तो ऑपरेशन क्रोकोडाइल के जरिए लगातार जो है न्यूज इंडिया आपको पल पल के अपडेट के बारे में बता रहा है। परमबीर सिंह से जुड़े तमाम फैक्ट्स आपके सामने सबसे पहले रखता है। परमबीर सिंह से आज फिर होगी पूछताछ। क्राइम ब्रांच यूनिट 11 के सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे परमबीर सिंह और लगातार तीसरे दिन यह सवाल जवाब का दौर होगा।
तो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह से एक बार फिर से पूछताछ होगी। और शुभम पांडे हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, आपसे जानना चाहेंगे क्या जानकारी मिल रही है आज की पूछताछ को लेकर परमवीर सिंह से? जी बिल्कुल, परमवीर सिंह को लेकर आज जो जानकारी सामने आ रही थी कि सुबह सुबह वो सीबीआई के सामने जा सकते हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से ठाणे की अदालत ने जो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था उसे रद्द कर दिया था। कुछ शर्तों पे उन्हें जो है छूट मिल गई थी। आज खबर आ रही थी कि वो सीबीआई के सामने बेलापुर में जा सकते हैं, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि परमवीर सिंह आज कहीं नहीं जाएंगे। आज वो किसी भी पूछताछ में जो है शामिल नहीं किसी भी पूछताछ में जो है शामिल नहीं होने जा रहे हैं। अब सोमवार के दिन जो चांदीवाल गठन आयोग की है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो कमेटी बनाई गई, उसके सामने जो है परमवीर सिंह को पेश होना पड़ेगा, क्योंकि 100 करोड़ रुपए वसूली के मामले के लिए महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने जो पूर्व जस्टिस थे उत्तम चंद चांदीवाल की एक गठन कमेटी तैयार की थी, जिसकी ये जांच कर रही है। अब सोमवार को परमवीर सिंह को उनके सामने जो है शुभम, यानी आप ये कह रहे हैं कि क्राइम ब्रांच की पूछताछ का दौर खत्म हो गया है, यानी जो भी सवाल करने थे क्राइम ब्रांच की तरफ से किए जा चुके हैं और अब परमवीर सिंह को क्राइम ब्रांच के सामने जाने की जरूरत नहीं है? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्राइम ब्रांच के अधिकारी जब भी उनको पूछताछ के लिए बुलाएंगे तब जाना पड़ेगा, लेकिन दिन और तारीख अभी भी नहीं बताया गया है। जब वो क्राइम ब्रांच के अधिकारी को लगेगा कि कुछ और पूछताछ जो है परमवीर सिंह से करना है, तब उन्हें फिर से बुलाया जा सकता है। लेकिन आज शनिवार के दिन परमवीर सिंह जो है, अब जो खबर आ रही है, वो कहीं नहीं जाने जा रहे हैं पूछताछ के लिए। सोमवार के दिन बहुत बड़ा होगा, क्योंकि चांदीवाल कमेटी के सामने वो बैठेंगे। 100 करोड़ रुपए वसूली के मामले के जिन्होंने आरोप लगाया था, इसके बाद चलिए शुभम, बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, इस वक्त गैर जमानती वारंट रद्द करवाने के बाद घर नहीं गए परमवीर सिंह। कल ठाणे न्यायालय से निकले परमवीर घर नहीं पहुंचे, ये खबर आ रही है। और आज बेलापुर की तरफ जा सकते हैं परमवीर सिंह, ये भी बताया जा रहा है। सीबीआई दफ्तर पहुंचकर पूछताछ में शामिल हो सकते हैं परमवीर सिंह, ये भी बताया जा रहा है, ये खबर भी आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त सीबीआई दफ्तर भी पहुंच सकते हैं। और शुभम, जो ये डेवलपमेंट है जो आप बता रहे हैं, इसे लेकर और भी क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, कल जो शाम के वक्त जब ठाणे अदालत से उनको थोड़ी सी राहत मिली, जो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था वो रद्द कराने के बाद वो आखिरकार कहां गए इसका पता अभी तक नहीं चल पाया। हालांकि मुंबई का जो उनका घर है, मलबार हिलाल जो सरकारी निवास स्थान है, वहां पर वो रात को नहीं पहुंचे थे। आज सुबह भी वो परमवीर सिंह अपने घर पर नहीं थे। उसके बाद खबर आई कि सीबीआई के सामने जो है वो जा सकते हैं, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि आज परमवीर सिंह जो है कहीं नहीं हाजिर होंगे। अब सीधे सोमवार को चांदीवाल कमेटी के सामने बेलापुर की तरफ जा सकते हैं परमवीर सिंह, इसे लेकर क्या कहा जा रहा है शुभम? देखिए, सुबह खबर आई थी कि बेलापुर की तरफ जा सकते हैं, जहां पे सीबीआई के सामने वो पेश होने के लिए तैयार जो है खबर आई थी कि जा सकते हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। बेलापुर का जो उनका प्रोग्राम था वो भी कैंसिल हो गया है। सीधे सोमवार के दिन अब उनको बुलाया गया है चांदीवाल कमेटी के सामने। इस 100 करोड़ वसूली के मामले में 2 लोग जांच कर रहे हैं, एक सीबीआई जांच कर रही है, एक चांदीवाल कमेटी। सीबीआई जो है परमवीर सिंह के कहने पे जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई थी इस मामले की जांच सीबीआई करे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 100 करोड़ वसूली के मामले की जो जांच है वो सीबीआई करे। उधर महाराष्ट्र सरकार ने भी चांदीवाल जो पूर्व जस्टिस थे उत्तम चंद चांदीवाल, उनकी कमेटी तैयार कर दी, उनके सामने भी उनको पेश होना है। और इसी प्रकार मंगलवार के दिन जिसके ऊपर ये आरोप लगा है गृहमंत्री अनिल देशमुख, तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख, जो इस वक्त मुंबई के आथर रोड जेल में सजा। चलिए, यानी कि आगे पूछताछ का दौर जारी रहेगा। फिलहाल शुभम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज पूछताछ नहीं होगी परमवीर सिंह मामले में, यह बताया जा रहा है, लेकिन मुश्किलें कम साफ तौर पर नहीं हो रही है। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज जौनपुर दौरा है। चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की कवायद है। जौनपुर में बूथ वर्कर्स को संबोधित करने वाले हैं सीएम योगी। 16 जिलों के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन और कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। जौनपुर के टीडी कॉलेज में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो बूथ अध्यक्षों का यह सम्मेलन, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज जौनपुर दौरा है। मिशन 2022 के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। योगी आदित्यनाथ जौनपुर दौरे पर रहेंगे और उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे। दोनों नेता यूपी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश में भरेंगे। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, योगी आदित्यनाथ
और इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं गोंडा से। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। तो लगातार दौरे पर हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। तो जौनपुर का भी उनका कार्यक्रम है, लेकिन ये गोंडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मिशन पूर्वांचल पर हैं। तो मिशन पूर्वांचल पर फिर रहेंगे, जौनपुर जाने वाले हैं, लेकिन फिलहाल जो है वो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाती है और योगी आदित्यनाथ लगातार मिशन पूर्वांचल में भी लगे हुए हैं। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लगातार बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। ट्रेंडिंग न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। ट्रेंडिंग न्यूज की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। तो रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि एनसीपी नेता नवाब मलिक का बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुझे फंसाने की हो रही है कोशिश, नवाब मलिक ये कहते नजर आए हैं। पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्री से शिकायत की जाएगी। इसको लेकर कुछ लोग मुझे झूठे केस में फंसाना चाहते हैं। नवाब मलिक लगातार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में आ रहे हैं और इस बार फिर से नवाब मलिक ने एक और बयान दिया है। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बड़ा बयान सामने आया है। उनको फंसाने की कोशिश हो रही है, ऐसा वो कह रहे हैं। मेरे घर और परिवार की डिटेल्स निकाली जा रही है। दरअसल नवाब मलिक का कहना है कि उनके घर और उनके परिवार वालों की डिटेल्स निकाली जा रही है, उनको फंसाया जा रहा है और उनके परिवार वालों को भी अब इसमें लाया जा रहा है। तो नवाब मलिक लगातार अपने बयानों की वजह से, बड़े बयानों की वजह से सुर्खियों में नजर आते हैं। लगातार वो किसी ना किसी पर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं, चाहे समीर वानखेड़े हो। और अब नवाब मलिक का बड़ा बयान सामने आया है कि कुछ लोग उनको झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके घर और परिवार की डिटेल्स निकाली जा रही है। नवाब मलिक का, एनसीपी नेता नवाब मलिक का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उनको फंसाने की कोशिश हो रही है। समीर वानखेड़े पर भी नवाब मलिक कई आरोप लगा चुके हैं। अब उनका कहना है कि गृह मंत्री से वो इस चीज की शिकायत करेंगे। को दिखाते हैं कि ट्विटर पर आखिर क्या कुछ ट्रेंड कर रहा है। हमारे सहयोगी करुण के पास ले चलते हैं। करुण, आखिर क्या कुछ चल रहा है अब ट्विटर पर? शुक्रिया पूजा। चलिए दिखाते हैं कि ट्विटर पर इस वक्त कौन कौन सी खबरें ट्रेंड कर रही हैं, किन किन खबरों को ज्यादा देखा जा रहा है ट्विटर पर। तो देखिए, सबसे पहले विरोध प्रदर्शन का 1 साल पूरा होने पर किसानों का दिल्ली मार्च, गाजीपुर बॉर्डर पर महापंचायत, सिंघू बॉर्डर पर भी किसान जमे हुए हैं और महापंचायत की खबरों को प्रमुखता से देखा जा रहा है। सभी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और इसीलिए खबर ट्रेंड कर रही है। आज किस तरह का फैसला लिया जाता है, आगे जो है 29 तारीख को संसद कूच की तैयारी, तो सबकी नजरें इस पर हैं और इसीलिए क्लिक किया जा रहा है। ट्रेंडिंग न्यूज ये बन चुका है। साथ ही साथ आपको देखें तो क्लाइमेट चेंज की खबर जो है ये भी ट्रेंड कर रही है और साथ ही कोरोना वायरस को लेकर जो नया वेरिएंट आया है उसे लेकर पीएम भी एक बैठक कर रहे हैं और वहां से किस तरह की खबरें आती हैं, क्या नए प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, उड़ानों पर क्या प्रतिबंध हो सकता है, इसके बारे में लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। इसे भी देखा जा रहा है। और साथ ही आपको दिखाई कि जो ओल्डेस्ट वुमेन थी दुनिया की, 124 साल की, उनकी मृत्यु की खबर, उसे भी लोग देख रहे हैं। तो ऐसी खबरें भी ट्रेंड में दिखाई पड़ रही है। नीति आयोग से जुड़ी खबर ये ट्रेंड कर रही है और साथ ही साथ कोरोना वायरस को लेकर हर जगह से जो है वो यहाँ पर चिंता व्यक्त की जा रही है। तो लगातार जो इससे जुड़ी खबरें वो देखी जा रही हैं। लंदन कोर्ट की एक खबर जो है वो भी यहाँ पर सुर्खियों में है, जहाँ पर एक सस्पेक्ट ट्रायल की खबर सामने आ रही है। और साथ ही साथ रियो ओलंपिक से जुड़ी खबर ये भी ट्रेंड में है। और ग्लोबल वैक्सीन रोल आउट में अफ्रीका किस तरीके से पीछे रह गया है और वहीं से देखिए नए वेरिएंट की बात आ रही है, उसके बारे में भी ये न्यूज़ ट्रेंड कर रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि वहां पर किस तरह की स्थिति है। तो ये तमाम जो है वो खबरें ट्रेंड कर रही है। और सबसे ऊपर देखिए पूजा, ये है किसानों का ये महापंचायत के ऊपर, यानी गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, यहाँ पर किसान जमे हुए हैं और आगे किस तरह की रणनीति बनाई जाए इसके ऊपर मंथन का दौर भी चल रहा है। बिल्कुल मंथन का दौर चल रहा है करुण, और दर्शकों को लगातार अपडेट देते रहेंगे कि किसानों की क्या रणनीति अब तैयार की गई है। चलिए, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए कि क्या कुछ ट्रेंड कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नए कोविड वेरिएंट से दिल्ली सरकार चिंता में आ गई है। आपको बता दें, सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी से आग्रह किया है संक्रमण प्रभावित देशों से उड़ानें बंद की जाएं। सीएम
केजरीवाल ने ये कहा, बड़ी मुश्किल से हमारा देश कोरोना से उबर पाया और ऐसे में फिर से कोरोना का झटका नहीं झेल पाएगा हमारा देश। नए संक्रमण को भारत में आने से रोकने के प्रयास करे सरकार। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नए कोविड वेरिएंट से दिल्ली सरकार चिंता में है, नए कोरियन वेरिएंट से, और सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी से आग्रह किया है कि इस पर कुछ किया जाए। संक्रमण प्रभावित देशों से उड़ानें बंद की जाए, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद की जाए और जिन देशों में ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है वहां की फ्लाइट्स बंद की जाए। तो कोरोना का स्ट्रेन लगातार तेजी से बढ़ रहा है और इसी पर सीएम अरविंद केजरीवाल गुहार लगा रहे हैं कि देश अब इस चुनौती से नहीं लड़ पाएगा। आगे बढ़ते हैं। चुनाव से पहले सभी पार्टियां मिशन यूपी में जुट गई हैं। तो बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर के दौरे पर रहेंगे। और आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। वहीं यूपी के रण में कांग्रेस के लिए जमीन तैयार करने में जुटी है प्रियंका गांधी, क्योंकि 2022 में चुनाव है और उसको लेकर भी प्रियंका गांधी पूरी जुट गई हैं। तो चलिए सीधे आपको गोंडा ले चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। हृदय से बधाई देता हूं बलरामपुर चीनी मिल्स के एमडी ग्रुप के एमडी श्री विवेक सरावगी जी और उनकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप यहाँ के सभी किसान भाइयों बहनों का भी हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों की स्थिति या सामान्य किसानों की स्थिति किस रूप में थी? किसान आत्महत्या कर रहा था। प्रदेश में एक और किसान अपनी मेहनत से अन्न उत्पादन करता था, लेकिन उसकी क्रय की कोई व्यवस्था नहीं थी। जनता भूख से मरती थी। किसान उपज का सही दाम न मिलने के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। प्रदेश में गुंडागर्दी थी, दंगे होते थे, अराजकता व्याप्त थी। लेकिन 2017 के बाद प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने कैसे एक एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रदेश की पूरी तकदीर और प्रदेश की पूरी तस्वीर को बदलने का काम किया है, आज ये सबके सामने है। आज चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का समय पे भुगतान की कार्रवाई हो या फिर गेहूं, धान, दलहन, तिलहन इनके क्रय केंद्र स्थापित करते हैं। अकेले गेहूं का ही गोंडा जनपद में 92,000 कुंटल से अधिक का क्रय अकेले आपके गोंडा जनपद में हुआ है, जिसमें एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान के खाते में सीधे गया। ये काम 2017 के पहले नहीं हो पाता था। आड़ती खरीदते थे, मुनाफा आड़ती कमाता था, किसान ठगा हुआ महसूस करता था। लेकिन आज हर गरीब को फ्री में अन्न की सुविधा देने का कार्य हो, किसान की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ जोड़ने का कार्य हो, और अब तो अन्नदाता किसान अपने खेत में गन्ना उत्पादन के साथ डीजल और पेट्रोल का भी उत्पादन इसके साथ करने जा रहा है, क्योंकि इथेनॉल प्लांट लगेगा। तो ये आपने सुना सीएम योगी आदित्यनाथ को गोंडा से, जिन्होंने किसानों के बारे में बात की, किसानों को लेकर उन्होंने चर्चा की और साथ ही सभी पार्टियां अब जुट गई हैं कि कैसे अपना परचम यूपी में और आने वाले विधानसभा चुनाव में लहराया जाए। और इसी को लेकर प्रियंका गांधी भी लगातार रैली कर रही हैं, अखिलेश यादव भी रैली करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए फिलहाल खबरों का सिलसिला न्यूज इंडिया पर लगातार जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का रुख करते हैं।